चलिए तो अब हम बात करते हैं अगली। देखिए, कुछ और एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मैं बात करता हूँ। एक नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। देखिए, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब हम ये बात करने वाले हैं कि कौन सी क्रियाओं के साथ में कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, कुछ क्रियाएं हैं, यानी मैं बात करूंगा देयर आर सम वर्ब्स that are not used in present continuous tense। अब आपको ये देखना है कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, और क्यों नहीं किया जाता है उसके भी हम बात करेंगे। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो फिर कौन से टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, कुछ ऐसी क्रिया होती हैं जो परसेप्शन को बताती हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं परसेप्शन की। परसेप्शन को जो बताने वाली क्रिया होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे क्रिया होती है आपकी सी, जैसे क्रिया होती है आपकी नोटिस, ठीक है। जैसे क्रिया होती है आपकी हियर, ठीक है। या आपकी क्रिया होती है टच, फील, टच है। जैसे क्रिया होती है आपकी फील। तो ऐसी कुछ क्रिया होती हैं। जैसे एक क्रिया होती है आपकी स्मेल, क्रिया होती है जैसे आपकी टेस्ट। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, इनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह पर इनके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, परसेप्शन का मतलब है मैं यदि इनको ऐसे कहूं कि ये अनकंट्रोल वर्ब होती हैं। भाई सी, देखना। अब सामने जो चीज हमारी होगी वो दिखाई देगी, ये अनकंट्रोल है। हम किसी चीज को नहीं देखना चाहते हैं तब भी ये हमको दिखाई देती ही है। जो कुछ हमारे सामने होगा वो दिखाई देता है। नोटिस का मतलब हियर, सुनना। अब हम देखिए, हम देख रहे हैं कि बाहर से कोई, अब हम सुनते हैं कि बाहर से कुछ आवाज आ रही है। हम ना चाहते हुए भी कोई आवाज हमारे कानों में आएगी और हमको सुनाई देगी। अनकंट्रोल्ड टच, जैसे ही कोई चीज हमसे टच होती है हमको आभास हो जाता है, ठीक है। फील, महसूस करना, ठीक है। स्मेल, यानी आप किसी चीज को नहीं सूंघना चाहते, उसके बाद में भी उसकी स्मेल आपको महसूस हो जाएगी। आप कहीं से गुजर रहे हैं और कहीं पर गुलाब के पौधे उगे हुए हैं, उसके फूल खिले हुए हैं, तो आपको तुरंत महसूस हो जाएगा। आप नहीं सूंघना चाहेंगे तब भी तुरंत पता लग जाएगा। या कहीं से दुर्गंध आई हुई है तो वो भी आपको पता लग जाती है। टेस्ट है। तो ये कुछ परसेप्शन को शो करने वाली क्रिया होती है, इनके साथ में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और देखिए, कुछ परोक्ष ज्ञान को दिखाने वाली कॉग्निशन यानी दूसरी बात करूंगा मैं कॉग्निशन की। कॉग्निशन का मतलब परोक्ष ज्ञान। ये परोक्ष ज्ञान को जो दिखाने वाली क्रियाएं होती हैं कुछ, उनके साथ में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्रिया होती है रिमेंबर, ठीक है। क्रिया होती है जैसे आपकी फॉरगेट, ठीक है। आपकी क्रिया होती है बिलीव, फॉरगेट है, बिलीव है, ठीक है। थिंक है, अंडरस्टैंड है। जैसे क्रिया होती है आपकी थिंक, ठीक है। एक क्रिया होती है आपकी अंडरस्टैंड। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं भी हो सकती हैं जिन क्रियाओं के साथ
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्रिया होती है आपकी जैसे सपोज, ठीक है, क्रिया होती है आपकी मीन। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं, इन क्रियाओं के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होता है। यदि हम कुछ वाक्य देखते हैं कि मैं कह रहा हूं कि वह बेकार सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। अब सोच रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होना चाहिए, मतलब वाक्य कैसा होना चाहिए, ही इज थिंकिंग बैड, ठीक है। तो यहाँ इन क्रियाओं के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, ठीक है। अब मैं कहूँ आई एम फीलिंग अनईजी, मैं बेकार महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग अनवेल्दी, तो इस प्रकार से वाक्य नहीं बनते, इनके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं किया जाता। और यदि हम इनके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर भी देते हैं तो इन क्रियाओं का अर्थ बदल जाता है, ठीक है। और देखिए तीसरी जो हम क्रिया की बात कर रहे हैं, एक पोजीशन की बात करते हैं, यानी पोजीशन को दिखाने वाली जो क्रिया होती है। पोजीशन का मतलब आप समझते ही हैं, पोजीशन का मतलब होता है यानी अधिकार। अधिकार, किसी वस्तु पर हम जो अपने अधिकार की बात करते हैं तो पोजीशन को जो शो करने वाली क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के साथ में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं होता। अभी क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे जैसे मैं बात करता हूं हैव, ठीक है, हम बात करते हैं आउन, हम बात करते हैं पजेज, इन क्रियाओं के साथ में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आता है। अब आईएनजी फॉर्म से मेरा मतलब है इनके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आता है। इनके अलावा भी कुछ ऐसी क्रियाएं इमोशन को बताने वाली, देखिए कुछ और भी क्रिया होती हैं जो इमोशन को बताती हैं, यानी कुछ भावनाओं को व्यक्त करने वाली, इमोशंस को व्यक्त करने वाली जो कुछ क्रियाएं होती हैं उनको या उनके साथ में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, कौन सी क्रियाओं की बात कर रहे हैं हम, भावनाओं को बताने वाली, यानी भावनाओं को व्यक्त करने वाली क्रिया, जैसे या संवेगों को व्यक्त करने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जैसे क्रिया होती है आपकी लव, जैसे आपकी क्रिया होती है एक हेट, क्रिया होती है आपकी लाइक, जैसे क्रिया होती है आपकी विश, ठीक है। ये ऐसी कुछ क्रियाएं हैं, जैसे वांट है, ठीक है, एक क्रिया है आपकी होप, इस होप क्रिया के साथ में भी आईएनजी नहीं आता है। जैसे आपकी क्रिया है फियर, क्रिया होगी आपकी फियर या डिजायर, ठीक है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं इनके साथ में कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब जैसे लाइक है तो लाइक के साथ में आप कह सकते हैं कि ये डिसलाइक भी हो सकता है, ठीक है। लाइक है तो डिसलाइक भी होगा क्योंकि लाइक से ही तो बना है। जैसे क्रिया होगी आपकी माइंड, तो ये कुछ ऐसी वर्ब होंगी, इन क्रियाओं के साथ में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके अलावा भी कुछ और क्रियाएं भी हो सकती हैं, जैसे अपीयर है, रिसेंबल है, कंसिस्ट है, ये कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं। कौन कौन सी, इनके अलावा जो अदर वर्ब होती हैं, जैसे एक क्रिया होती है आपकी अपीयर, ठीक है, एक होती है रिसेंबल, ठीक है, एक कंसिस्ट होती है, कंसिस्ट, ये ऐसी क्रियाएं हैं इनके साथ में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यदि हम इनके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं तो वो गलत माना जाता है, यदि हम करेंगे तो वो क्रिया अपना फिर अर्थ बदलेगी।
यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में या पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में, कंटिन्यूअस के साथ में मैं ये कह सकता हूं कि इन क्रियाओं का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस के साथ में कहीं पर भी नहीं होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह पर इन क्रियाओं का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह बेचैनी महसूस कर रहा है। अब हिंदी के आधार पर हम देखते हैं ही इज फीलिंग अनईजी, लेकिन चूंकि फीलिंग तो आता ही नहीं है तो इस वाक्य को हम कैसे बना सकते हैं? ही फील्स अनईजी, क्योंकि इन वाक्यों का प्रयोग, इन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर के उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग थे, ये कुछ खास बातें थी। इनसे संबंधित कुछ करेक्ट फॉर्म से लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम इससे संबंधित कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाना चाहिए। अब तक हमने 2 टेंस पढ़ लिए हैं। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और देखो ये 2 प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ 2 टेंसों से लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी जिनमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी भरना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरना है। अब आपको ये देखना है कौन सा टेंस आना चाहिए, विद रीजन के आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा टेंस आएगा और उसका रीजन भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। मिस्टर झा मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एडवर्ब दिया गया है और एडवर्ब क्या है अपना? एट प्रेजेंट दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट जो होता है वो कौन से टेंस का एडवर्ब है? याद कीजिएगा, एट प्रेजेंट आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आएगा तो यहाँ पर कर्ता को देखिए कौन है कर्ता? कर्ता सिंगुलर नंबर का है मिस्टर झा। तो ये हो गया कि एक वचन कर्ता, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है एज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म। कर्ता सिंगुलर होगा तो एज, तो यहाँ पर आना चाहिए एज टीचिंग। ठीक है, यहाँ आएगा एज टीचिंग। तो दूसरा देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है इफ सी कम्स आई हर टीच। अब आप याद कीजिए कुछ कंडीशंस, क्या आना चाहिए कि यहाँ इफ के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है। तो देखो कंडीशन क्या है कि यहाँ इफ से जुड़ी हुई क्लोज है, इधर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ा हुआ है और इधर से खालिस्तान दिया हुआ है। तो आपने पढ़ा है कि जब यानी इफ के साथ जो क्लोज होती है इसको हम कंडीशनल क्लोज कहते हैं। ध्यान करिए, कंडीशनल क्लोज पढ़ाई थी मैंने। कंडीशनल क्लोज में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया हो तो यह आपकी कंडीशनल क्लोज हो गई। ठीक है, जब कंडीशनल क्लोज में देखो आप इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं कि इधर सेल और बिल होगा। ठीक है, सेल बिल के साथ में इफ आएगा तो या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या एस फॉर्म। तो देखिए इफ को देख लीजिए, तो इफ के साथ वाली क्लोज में टेंस दिया गया है और कौन सा टेंस दिया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है। तो देखिए इफ से पहले वाली क्लोज में कौन सा टेंस आना चाहिए? तो इफ से पहले जो आएगा वो आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पर क्रिया भरनी होगी आपको सेल बिल प्लस यहाँ आएगा सेल और सेल के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी टीच। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? तो कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसके मेन क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट भरा जाता है। जब इधर से दिया हुआ होता है इधर से खाली स्थान पूछ लेता है, तो जब मेन क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट भरते हैं। तो क्लियर बात? तो दूसरा आपका क्लियर हो गया। ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कि एक सुंदर वस्तु हमेशा हमेशा के लिए सुंदर होती है। और ये जॉन कीट्स एक कवि हैं और जॉन कीट्स ने कहा है कि कोई भी सुंदर वस्तु वो हमेशा हमेशा के लिए सुंदर होती है, उसकी सुंदरता कभी घटती नहीं है। तो ये बात कही किसने? जॉन कीट्स ने कही है। तो जो किसी का स्टेटमेंट होता है, हमने पढ़ा था कि किसी की कोई सत्य कथन हो या किसी कोई प्रोवर्ब हो, कोई कहावत, लोकोक्ति, मुहावरा होता है, या किसी व्यक्ति का कोई कथन होता है, उस कथन को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो इसे जो हम लिखेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो देखिए बी, और बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो बनता है एज एम आर। तो यहाँ देखेंगे एज एम आर। तो यहाँ देख लीजिए कर्ता कौन है? थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये सिंगुलर नंबर बन रहा है, आपका जो कर्ता है वो सिंगुलर नंबर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर आएगा एज। ओके, लास्ट अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो सिनेमा टू नाइट, टू नाइट जो होता है, टू नाइट प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ में टू नाइट के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ आया हिज, ही, तो इसके साथ में आएगा इज गोइंग। क्लियर है? तो ही विल नॉट पास अनलेस ही हार्ड। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये भी आपको मैंने समझाई थी कि यदि कहीं पर अनलेस दिया गया है या व्हेन दिया गया है तो हमेशा ध्यान रखो कि अनलेस के बाद और एक अनलेस से पहले, दो तरीका से कंडीशन आ सकती है। अनलेस ऐसे भी हो सकता है, बैक अनलेस से भी बैक शुरू हो सकता है, तो ये हो जाएगा। तो आप देखो पहले, यदि अनलेस के साथ में एक क्लोज पहले और एक क्लोज बाद में है, तो अनलेस के बाद में ध्यान रखो कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। और मान लो इधर से खाली स्थान दिया हुआ है अनलेस के बाद, तो पहले देख लो, पहले दिया होगा, तो यदि उससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। सेम चीज यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर देखिए, अनलेस से के बाद में खाली स्थान दिया हुआ है, तो देखो उससे पहले कौन सा टेंस है? तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया है, यानी इससे पहले इसने दे रखा है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो इधर क्या आना चाहिए? इधर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या एस फॉर्म आएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा कर्ता ही है, तो यहाँ पर भरेंगे हम एस लगा देंगे। क्लियर? अब यहाँ तक के कुछ वाक्य थे जिनमें आपको भरना था। अब इसमें से अगले जो वाक्य हैं वो इस प्रकार के वाक्य हैं जहाँ पर आपको एरर ढूंढना है कि कुछ वाक्य में कुछ गलतियाँ हैं। ठीक है, यहाँ से इन वाक्यों में कुछ गलती दे रखी है, उस गलती को पहचानना है कि वाक्य सही है और गलत है, और गलत है तो क्या उसमें गलती है। इस प्रकार के कुछ, आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप ठीक हैं। तो ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकल दृष्टि से कुछ एरर है इसके अंदर। तो एरर क्या है? तो वो आपको पता लग रहा होगा कि फीलिंग जो दिया हुआ है, अभी हमने पढ़ा था कि फील, टच, बेस, डिजायर, लव, हेट, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं इनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा। तो फिर कौन सा टेंस आएगा? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह पर यहाँ पर जो टेंस आता है वो टेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं जैसे इस बैग की, तो यहाँ पर आ जाएगा फील की जगह होगा फील। ठीक है, फीलिंग की जगह फील होगा। यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ थी, तो यहाँ पर ये माई ब्रदर इज सीइंग द गवर्नर टुमारो, मेरे भाई कल गवर्नर से मिलने जा रहे हैं या मिलेंगे, यानी ये काम तो फ्यूचर का है। टुमारो दे रखा है मतलब फ्यूचर की प्लानिंग है, और फ्यूचर की प्लानिंग के लिए
हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रही हो क्या इस वाक्य में कोई गलती है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आई है कि ये सीइंग, शायद आप सोच रहे होंगे कि सीइंग के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन मैंने आपको एक बात समझाई कि यदि इन क्रियाओं के साथ में आईएनजी फॉर्म आ जाए और ये क्रिया अपना अर्थ बदल लेगी। यहाँ पर सी का मतलब देखना नहीं है, अब इस क्रिया ने अपना अर्थ बदल दिया। यहाँ सी का मतलब देखना नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मिलना, ठीक है। तो इसका क्रिया का अर्थ बदल गया, इसका मतलब जब क्रिया अपना अर्थ बदल लेगी तो इसका प्रयोग हो सकता है। तो इस वाक्य में कोई एरर नहीं है, ये वाक्य सही है। आगे देखिए, द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट। अब इसी प्रकार का एक वाक्य है, स्मेल के साथ में आईएनजी फॉर्म तो नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर एरर ये है और यहाँ पर आएगा द फ्लावर स्मेल्स, ठीक है, इसके अंदर आएगा स्मेल्स। इसके बाद में देखिए, ये दो वाक्य हैं जिनमें आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो देखिए, अभी मैंने आपका कहा था कि लोग, ऐसा कुछ एक्सक्लेमेशन दिया गया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा और यहाँ आएगा इट इज रेनिंग, ठीक है। इट इज, यहाँ पर आ जाएगा रेनिंग। इसके बाद में देखिए सी, फिजिक्स दीज डेज। अब देखिए दीज डेज जो आ रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है और यहाँ पर आएगा इज स्टडिंग, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल्स थे और उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है और आप इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते रहें। क्रिया के जो फॉर्म है या एरर से संबंधित या करेक्ट फॉर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन है आप सॉल्व करें। और इसके बाद हम अगला टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की, और वो हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।